मेरे बच्चे, इंसानियत और मानवता ही सच्चा धर्म है, परंतु ऐसे मनुष्य बहुत कम हैं जिनको हम सही मायनों में मनुष्य कह सकते हैं। मानव सब है, लेकिन मानवता कहीं कहीं पाई जाती है। जहाँ पर मानवता है वहाँ पर धर्म है, और जहाँ पर धर्म है वहाँ पर परमात्मा है। नफ़रत की दलदल से निकलना होगा। मज़हब नहीं सिखाता है कि हम आपस में कैसे रहते हैं। प्रेम एक सच्चाई है। प्रेम को अपनाओ, पशुता खत्म हो जाएगी, बैर मिट जाएगा। लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी और हिंसा ये मनुष्य को शोभा नहीं देते। ईश्वर ने इंसानों को समझाया है कि मानवता ही सच्चा धर्म है। ये सब होने के बाद भी अगर इंसान में दया का भाव न जग सके तो सब कुछ व्यर्थ है। वो मानव नहीं हो सकता। संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें मनुष्य ही श्रेष्ठ है। शास्त्रों में मनुष्य को ही मोक्ष का द्वार कहा गया है। इतने पर भी अगर वो परोपकारी नहीं बनता है तो वह पशु के समान ही कहा जाएगा। मानव द्वारा मानव व सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना ही मानव धर्म है। धनवान को सहायता के लिए सभी लोग आगे आते हैं और गरीब की मदद करने कोई नहीं आता। सुखी व्यक्ति के सभी रिश्तेदार बन जाते हैं, किंतु दुखी व्यक्ति का संगी साथी कोई नहीं बनता। जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के सबका हित करता है वो सच्चा मानव है। उसे मनुष्य नहीं महात्मा समझना। मेरे बच्चे, अपने विचारों पर नज़र रखो, क्योंकि विचार से ही नरक मिलता है और विचार से ही स्वर्ग मिलता है। तुम नरक और स्वर्ग से ऊपर उठो। अपने विचारों में परमात्मा को बसाओ। परमात्मा ही तुम्हारी मंजिल है। परमात्मा को प्राप्त किए बिना चुप मत बैठ जाना। माया तुमको भ्रम में डालेगी कि मैं ही परमात्मा। भरा पूरा परिवार, देह की स्वस्थता और सारी सुख सुविधाएं तुमको परमात्मा का बोध कराएंगी। तुम्हें लगेगा कि इससे अच्छा परमात्मा क्या होगा, लेकिन ये सब परमात्मा का भ्रम है, परमात्मा नहीं है। एक सुख वो है जो संसार से प्राप्त होता है, और एक सुख वो है जो परमात्मा से प्राप्त होता है। संसार का सुख धोखा है। कैसे आया और कैसे चला गया पता ही नहीं चलेगा। संसार की सुख सुविधा को पाकर संतुष्ट मत होना। परमात्मा के अलौकिक आनंद के आगे कई सुख कुर्बान है। परमात्मा से मिलने के लिए ही तो ये शरीर मिला है। इस शरीर को सार्थक करो। संसार का विस्मरण करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। पहले बूंद बनो, फिर सागर को ढूंढ पाओगे। पत्थर बनकर क्या खाक ढूंढ पाओगे। पत्थर तो जहाँ गिरा वहीं का होकर रह जाता है। पत्थर पर तो किसी के हाथ पड़ते हैं तो किसी के पैर, परंतु बूंद नरम है, निर्मल है, वो सागर को पा सकती है। धन मनुष्य को मोहताज बना देता है, संसार में बांध देता है। धन का नहीं, ध्यान का संग करो। धन तुम्हें जगत से जोड़ता है और ध्यान तुम्हें जगदीश्वर से मिलाता है। तुम समझते हो कि धन तुमको भर रहा है, तुम खुश हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु वास्तविकता ये है कि धन तुम्हारे दिए का तेल भी रहा है। जो धन तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है वो तो फल फूल रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है, बलवान हो रहा है। किंतु अफसोस है कि जिसने इस धन को अर्जित किया है वो दिन ब दिन अपनी आयु खोता जा रहा है, निर्बल होता जा रहा है। परलोक में धरती पर पड़ा हुआ धन काम में नहीं आएगा, बल्कि मन में बसा हुआ प्रभु का नाम ध्यान में काम आएगा। धन तुम्हें बाहर जगाता है, सावधान करता है, अपना गुलाम बनाता है, अर्थात अपना चौकीदार बना देता है। ध्यान तुमको भीतर से जगाता है, तुमको स्मरण कराता है कि तुम्हें क्या करना है। ध्यान तुम्हारा टूटा तार जोड़ता है। ध्यान पर ध्यान देने से तुम सम्राट बन सकते हो।
धन तुम्हारी भीतरी यात्रा को रोकता है और ध्यान तुम्हारी भीतरी यात्रा का मार्ग बनता है। धन तुम्हें मनुष्य के पद से नीचे ले जा सकता है और ध्यान तुमको देवताओं का भी पूज्य बना सकता है। धन को नश्वरता में भी गिना गया है और ध्यान की बुलंदियों की तो गणना भी नहीं हो सकती। बाहरी धन चोर चुरा सकते हैं और इस शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। भीतरी धन जो ध्यान है उसे कोई नहीं चुरा सकता, बल्कि उससे तुम बड़ी से बड़ी विजय प्राप्त कर सकते हो। जब तुम ध्यान के द्वारा अपने अहम को मिटा लोगे तब आकाश की ऊंचाइयां भी तुमको कम लगेंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।